कि महाराज थोड़ी देर बैठे बैठे जबान हिला दो और वही फल प्राप्त हो जाता है। फल प्राप्त कैसे हो? हम लोग जैसे मंदिरों में जाते हैं तो वहां एकांत में अगर समय है तो एकांत में बैठ जाएं और थोड़ा बैठ करके आसन ऐसे हिसाब दूर डाल करके बैठें ताकि जो पूजा करने आने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। अब जैसे हम जाएंगे पूजा करने और जहाँ शिवलिंग हो, हनुमान जी हो, माता जी हो, दुर्गा जी हो, कहीं भी मंदिर में जाएं और सबसे आगे आसन डाल करके बैठ जाएंगे। भाई महाराज ने बताया था कि वहाँ भजन करना बैठ करके। अब खोपड़ी पे बैठ के भजन थोड़ो करना है, थोड़ा दूर बैठ जाओ ताकि आने जाने वाले को समस्या हो ना हो, दिक्कत ना हो, पूजा करने वाले को डिस्टर्ब ना हो। आसन डाल के बैठ जाओ। 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, जिस देवी या देवता की तुम पूजा करते हो उसी का बैठ करके मन में 1 मिनट संकीर्तन कर लो तो आपने समझ लो कि 1 घंटा विधिवत पूजन कर लिया। यत् फलम नाति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वही फल बैठे बैठे आधा घंटा भजन कर लो तो उस युगों का फल वो हमें आज प्राप्त हो जाता है। परीक्षित ने कहा भाई गुण तुम्हारा बड़े अच्छा लगा मुझे, चलो तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान दे देता हूं। बोले कौन कौन स्थान? बोले महाराज 4 धर्मशालाएं तुम्हारे परिवार के लिए मैंने बुक कर दी। बोले कौन कौन सी धर्मशाला है? बोले देवतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 धर्मशालाएं दे दी मैंने। अब आपको पता है 4 धर्मशालाएं कौन कौन सी? बोले एक धर्मशाला वो है कि जहां पर देवतम, जहां जुआ खेला जाता है, जहां पर जुआ खेला जाता हो, कलयुग से कहते हैं कलयुग तेरा वहां पर वास है। देवतम पानम, जहां पर मदिरा पान होता हो, जिस घर में भी होता हो वहां कलयुग का वास है। जिस घर में मदिरा पान होता हो कितना भी उपाय कर लो, अच्छा कर लो, सब उल्टे होते चले जाएंगे क्योंकि वहां कलयुग बैठा। स्त्रियां सूनः, जहां व्यभिचार होता हो वहां पर आपका वास है। यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, और जहां पर कसाई खाना हो, जहां हत्याएं होती हो, वध होता हो, ऐसे 4 धर्मशाला तुम्हें दे दी है। जाओ उस धर्मशालाओं में अपना परिवार लेकर के निवास करो। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, अब क्या बताऊं, और ये 4 स्थान तो आपके राज्य में कहीं हैं भी नहीं। महाराज आप धर्मात्मा हैं, ना आपके राज्य में कहीं कसाई खाना, ना आपके राज्य में कहीं जुआ खेला जाता है, ना आपके राज्य में कहीं जो मदिरापान की जाती है, ना आपके राज्य में कहीं व्यभिचार होता है। तो महाराज आपने धर्मशालाएं बनाई कहाँ? अरे परिवार मेरा कहाँ रहेगा? इतना लंबा चौड़ा परिवार है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज और भी तुझे क्या चाहिए? क्योंकि परीक्षित जी रिझे हुए थे और किसी व्यक्ति पे एकदम मन आ जाए कि हाँ भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। और कुछ वस्ताज व्यक्ति होते भी ऐसे हैं कि जहां देखा कि आप प्रसन्न हैं ना, तुरंत धीरे से सरका देंगे बात को, और जैसे धीरे से बात सरकाई तो आप उस समय प्रसन्न हैं, उस समय आप उनका काम कर देते हैं, बाद में वो रंग भी दिखाते हैं। परीक्षित जी रिझे हुए थे, बोले महाराज क्या बताऊं, जैसे आपने मेरी काली कलूटी सकल टेढ़ी मेढ़ी देखी, आपने वैसे मुझे स्थान दे दिया, महाराज 1 स्थान और दे दो। बोले भाई एक तेरे मन का स्थान दे देता हूं। बोले कौन सा? बोले स्वर्ण में 1 स्थान और दे दो मुझे। तो परीक्षित जा, स्वर्ण में भी तेरा निवास हो गया। अब कलयुग स्वर्ण में आ गया। कहते हैं कि अब भागवत में 2 जगह थोड़ा सा बड़ा भेद हो रहा है। पहले स्कंद में भागवत में ही लिखा है एक स्वर्ण में कलयुग का निवास है, और भागवत के ही 11 स्कंद में देखने को मिलता है
कि धातु नामस्म कांचनम, यानी कि उद्धव से भगवान कहते हैं जो सोना है, धातु है, वो भी मेरा स्वरूप है। अब किसकी मानेंगे भाई? भागवत में लिखा है कि सोने में कलयुग रहता है, और भागवत में ही लिखा है, भगवान कहते हैं कि सोना जो स्वर्ण जो है वो मेरा ही स्वरूप है। तो संत महात्माओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं कि जो मेहनत करके व्यक्ति कमाता है, जो वो स्वर्ण होता है, उस स्वर्ण में परमात्मा होते हैं। और महाराज जो इधर उधर से इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, ऐसे करके कमाता है, वहां तो साक्षात कलयुग ही बैठा होगा। परीक्षित जी महाराज प्रसन्न थे, उसे वरदान दे करके वहां से चले गए। अब गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरण दिया है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो, सब में कोई ना कोई दोष है। अब देखो, हम लोग अन्न खाते हैं, अन्न में दोष है? वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र में दोष है। कोई भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें दोष है। और हम दोषों के तो हम लोग पुतले हैं। जो मानव है ये दोषों का पुतला है। आपने देखा होगा कि पुराने जब मैं छोटे छोटे हम लोग थे भाई, तो हमारे घर में जब माता जी वस्त्र आदि बन करके आते थे तो उसे किसी कन्या को पहना देती थी और कन्या को कुछ खिला देती थी, और जो कहते थे भाई कुछ इसे खिला दो जूठा हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोग भी कभी करते होंगे, अभी भी करते होंगे। उसका दोष नष्ट हो जाता था। कहते हैं कि जैसे आपने भोजन बनाया, भोजन में दोष है, तो ठाकुर जी के सामने रख दिया, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोग बनाया तो ठाकुर जी को भोग लगा दिया। अब घर में ठाकुर जी नहीं हो, कोई भी हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, दुर्गा जी हो, माता जी हो, कोई भी देवी देवता, घर में अधिकांश तो मंदिर रहता ही रहता है। वो भोग भगवान के सामने रखा, भोग लगाया कि प्रभु इसका भोग लगाओ, और भोग लगा करके फिर भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया, प्रसादी बन गया। उस प्रसाद को आप स्वीकार करेंगे, कोई दोष नहीं बचेगा। आप वस्त्र बनवाते हैं, ला करके ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो कि महाराज ये वस्त्र हमने बनवाए हैं, आप इसको शुद्ध कर दो, आप इसको भोग लगाओ, आप इसको धारण कर लो। आप उसको प्रसाद बन गया, आप उसको धारण कर लो। स्वर्णा अलंकार बनवाते हैं, ला करके ठाकुर जी के चरणों में रख दो, भोग लगा दो, और जैसे ही भोग लगा करके भोग लग जाए फिर उनको आप स्वीकार कर लो। तो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो ठाकुर जी को किया हुआ अर्पण है उसमें कोई दोष नहीं रहता है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जो दिया है। और जैसे ही महाराज युधिष्ठिर परीक्षित जी उसे वरदान दे करके घर गए, एक दिन विचार आया कि चल करके थोड़ा शिकार करें। तो एक मुकुट रखा था उनके खजाने में, उस मुकुट को निकाला। अब होता क्या है कि उस मुकुट को उन्होंने धारण कर लिया, और मुकुट को धारण करके जैसे ही राजा परीक्षित दिग्विजय यानी शिकार खेलने के लिए गए तो दिग्भ्रमित हो गए, और दिग्भ्रमित होकर के पूरे जंगल में इधर उधर घूमे। प्यास लग गई। एक आश्रम बना था, उसमें एक संत बैठे हुए थे जिनका नाम था शमीक मुनि। श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक मुनि। राजा ने जाकर के आवाज लगाई, महाराज मुझे प्यास लगी, मुझे जल चाहिए, प्यास लगी, मुझे जल चाहिए। लेकिन वो महाराज समाधि में बैठे हुए थे।
अब समाधि में, इतने समाधि में बैठे हुए थे, घनिष्ठ समाधि थी कि महाराज को सुनाई नहीं पड़ा। और राजा परीक्षित जो है मुकुट, स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए थे। हमने संतों के मुख से ऐसा सुना है कि राजा परीक्षित जो उस दिन मुकुट धारण करके गए थे, वो मुकुट उनके राज्य का भी नहीं था। वो मुकुट जो है, जिस समय भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध को मारने के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए, युद्ध गदा मांगा, युद्ध भिक्षा मांगी, तो जरासंध को भीम के द्वारा भगवान ने वध कराया। उसके बाद जरासंध के बेटे जिसका नाम था सहदेव, उसको भगवान ने राजा बनाया और राजा बना करके दूसरा मुकुट पहनाया और भीम वो मुकुट लेकर के आए, आकर के अपने राज खजाने में रख दिया कि देखो मैं जरासंध को मार के दिग्विजय करके आया हूं। और वही मुकुट आज परीक्षित जी महाराज सिर पे धारण करके शिकार खेलने चले गए। कलयुग को अवसर मिल गया। अभी कहा था ना कि जो नंबर 2 से कमाया हुआ धन है वहां स्वर्ण में उसमें कलयुग रहता है। कलयुग को मौका मिल गया, भले राजा पे ही आक्रमण करो, और जब राजा पे आक्रमण करोगे तो प्रजा तो अपने आप अधीन हो जाएगी। कलयुग जाकर के सिर में बैठ गया और जैसे ही सिर में बैठा, परीक्षित जी महाराज को प्यास लगी, जंगल में भ्रमण करने लगे, शमीक मुनि के आश्रम में गए, आवाज दी। अब समाधि भी असली लगी हुई थी, संत भी असली थे। कभी कभी क्या होता है कि संत को पहचानने में थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ी सी गलती हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और संत, अच्छा संत पहली बात तो आपके सामने जल्दी आपको मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो सीमित बात करेगा, जितनी आवश्यकता है, बगैर बुझे आपको कुछ कभी बताएगा नहीं। ना कोई विद्वान बताएगा, ना कोई संत बताएगा, और बोलते वो हैं, बताते वो हैं, बगैर बुझे जिन्हें कुछ आता नहीं, क्योंकि उन्हें तो दुकान चला नहीं भाई, इसलिए कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा उनको। आपने रामायण सुनी होगी, राम कथा सुनी होगी। राम कथा में राजा प्रताप भानु की कथा आती है, वो भी सुनी होगी आपने। हमने वहां सुनाई थी राम कथा में, शायद ध्यान है, भूल गए आप लोग। हाँ, ध्यान कहाँ रहता है भाई, घर गृहस्थी के काम इतने हैं कि व्यक्ति इधर सुन करके इधर को राधे राधे पार कर देता है। राजा प्रताप भानु एक कपट मुनि के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वस्व लुटा बैठा। जो भी था उसका जो है कपट के द्वारा उसका परिवार का विनाश हो गया, क्योंकि वो कपट मुनि के चक्कर में पड़ गया। और श्रीमद् भागवत में एक असली संत को परीक्षित जी महाराज ने नकली संत समझ लिया। कहते हैं कि मुझे देख करके ध्यान लगा के बैठा हुआ है ना, ये जानता है कि राजा है और राजा आया है, जब राजा आता है स्वागत सम्मान करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके बैठ गया है। एक मरा हुआ सर्प उठाया कहीं से और धनुष से उठा करके, बाण से उठा करके और बैठे हुए महाराज शमीक मुनि के गले में डाल दिया। और सर्प डाल करके राजा परीक्षित तो वहां से चले गए। और जैसे ही किसी ने, बालक ने आकर के देखा कि महाराज जो है शमीक मुनि के गले में सर्प पड़ा हुआ है, जा करके उनके बेटे श्रृंगी ऋषि को बताया, जो अभी बालक अवस्था में थे, कौशिकी नदी के पास खेल रहे थे। और जैसे पता चला कि किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, तुरंत नदी में जाकर के हाथ में लिया और कहते हैं कि मेरे पिता को तो अपमान करने वाला होता कौन है। और हाथ में जल करके श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, गले में सर्प डाला है, ठीक आज से 7वें दिन उस राजा के तक्षक के काटने से ही मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि
दक्षयन्ति स्मुकुलांगारम नोदितो में तदध्रुवम। आज के 7वें दिन राजा का प्राणांत हो जाएगा, तक्षक के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप दे करके श्रृंगी आए, पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था, गोदी में बैठ गए और जब जोर जोर से रोने लगे तो पिता शमीक को थोड़ा सा ध्यान टूटा, समाधि अवस्था से बाहर आए, देखा गले में सर्प पड़ा हुआ है, उतार के फेंक दिया। बेटे को गोदी में देखा, बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है, क्या तुझे कष्ट है। श्रृंगी ऋषि तो इतने भावुक हो रहे थे कि पिता को कुछ नहीं बोल पाए। जो साथ के बालक थे उन्होंने बताया, पूरी घटना सुनाई, और जैसे ही शमीक मुनि ने ध्यान लगा करके देखा तो शमीक मुनि महाराज चिंतित हो गए कि ऐसा राजा अब मिलने वाला नहीं, क्योंकि बेटा तूने विचार किए, श्राप नहीं दिया, तूने ऐसे श्राप दे दिया। अरे राजा तो श्राप के योग्य था ही नहीं, उसकी बुद्धि तो कलयुग ने भ्रष्ट कर दी थी। अरे तूने राजा को श्राप दिया है, ऐसा राजा आज के बाद इस पृथ्वी को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब राजा धार्मिक नहीं होगा तो प्रजा कहां से धार्मिक होगी। जब राजा ही धर्म नहीं करेगा तो प्रजा भी धर्म नहीं करेगी। कि जब राजा अच्छा नहीं होगा तो प्रजा कहां से अच्छी होगी। इसके बाद जितने भी राजा होंगे धर्म को मानने वाले नहीं होंगे, धर्म से कोई लेना देना उनका नहीं होगा। उनको तो जनता को आपस में लड़ाना है और मौज लेना है, चुनाव जीतना है, राजा बनना है, ऐसे राजा होंगे। और बेटा जब राजा ठीक नहीं होता चोरियां बढ़ जाती, अपहरण होने लगते हैं, वर्ण संकरता फैल जाती है, कठिनाइयां बढ़ जाती। और बेटा इन सब कारणों का कारण तू बनेगा। अब जो होना था वो हो गया। भगवान से प्रार्थना की शमीक मुनि ने कि हे प्रभु, हे नारायण, ये बालक है, इसको आप क्षमा कर दें, क्योंकि आपके इसने अपराध कर दिया है। एक सेवक को भेजा और जा करके परीक्षित को सूचना दी कि महाराज आपको आज से 7वें दिन मरने का श्राप लग चुका है, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। और जैसे इधर राजा घर में पहुंचे और मुकुट निकाल करके रखा, उतार के रखा, मंदिर में जाके बैठे, भगवान को प्रणाम किया, तुरंत स्मरण हो गया कि मैंने आज एक संत का अपमान किया है। उस समय मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी और मैं तो जीने के भी लायक नहीं हूं। मैंने संत का, जिन हमारे महापुरुष पूर्वजों ने महापुरुषों के चरण रज को हमेशा जो है सिर पर धारण किया है, आज मैंने उन्हीं संत का अपमान किया है। आंखों में अश्रुपात हो रहा है, मंदिर में बैठे हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब इस शरीर को मैं रख करके क्या करूंगा, क्योंकि मैंने संत का अपमान किया है। इतने में शमीक मुनि का सेवक आया, शिष्य आया कि महाराज आज के 7वें दिन आपको मरने का श्राप लग चुका है, आप अपनी व्यवस्था कर लें। तुरंत राजा परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राजा बनाया, गद्दी पर बैठाला और सब कुछ छोड़ करके हस्तिनापुर से चले दिए और सीधे आकर के शुक्रताल में विराजमान हुए।